पहले हम देखते हैं न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत। न्यूटन ने अपने कड़ी का सिद्धांत में कुछ तथ्य दिए जो निम्नवत है। पहला है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाले छोटे छोटे कणों के समूह को कणिकाएं कहते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से छोटे छोटे जो समूह उत्सर्जित होते हैं, इन्हें छोटे छोटे समूह को हम कणिकाएं कहते हैं। कणों को हम कणिकाएं कहते हैं। दूसरा है, जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो वे वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती है। जब ये कणिकाएं किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो ये वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। और तीसरा है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम विरल माध्यम में न्यूटन ने प्रकाश की चाल कम बताई थी तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक बताई थी। मतलब कि न्यूटन ने विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम बताई थी और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक बताई थी। और चौथा है, भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाओं का आकार एवं तरंगदैर्ध्य। जो भिन्न भिन्न कणिकाएं होती है उनका आकार और तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। पांचवा है, न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत प्रकाश के अपवर्तन अपवर्तन एवं परावर्तन की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु इसके आधार पर विवर्तन, व्यतिकरण एवं ध्रुवण का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। छठा है, न्यूटन ने अपने कड़ी का सिद्धांत में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में कम बताई थी तथा सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक बताई थी। तो एक फोको नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब अध्ययन किया, प्रयोग किया, तो उनके प्रायोगिक अध्ययन के विपरीत था। मतलब कि जो फोको नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया न्यूटन की कड़ी के सिद्धांत का, तो उनके प्रायोगिक अध्ययन के आधार पर एक गलत था। तो सातवां, जिसके आधार पर न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत असफल एवं असत्य माना गया।